जय हिंद। मैं आप लोगों के सामने तीनों भारतीय सेनाओं के टॉप 6 डिफेंस प्रोजेक्ट का डिटेल लेकर आया हूं। इस वीडियो को मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, अतः गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होते ही भारतीय सेनाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम को प्राप्त कर लेंगी तथा उसके बाद दुश्मन देशों की हिम्मत नहीं होगी कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखें। ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और भारत की अपनी खुद की रक्षा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 पे है विमान वाहक पोत आईएसी विक्रांत। हमारे देश में विकसित विमान वाहक पोत IAC-1 विक्रांत की कमीशनिंग पूरे रक्षा क्षेत्र में शायद वर्ष 2022 की सबसे बहुप्रतीक्षित घटना है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में से एक है। 12 साल का लंबा इंतजार इस साल अगस्त में खत्म होगा, जब इस शक्तिशाली पोत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अभी तक भारतीय नौसेना केवल एक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य का संचालन कर रही है। INS विक्रांत भारतीय नौसेनाओं की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। कमीशन हो जाने के बाद INS विक्रांत भारतीय नौसेना का प्रमुख अस्त्र बन जाएगा और यह भारत को उन देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत का डिजाइन, विकास और निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यह INS विक्रांत विमान वाहक पोत है। दूसरे नंबर पर है तेजस MK-1A। भारतीय विमानन उद्योग इस साल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा। तेजस MK-1A की पहली उड़ान इस साल जून में होनी है। HAL को 2022 में भारतीय वायुसेना को अंतिम परिचालन मंजूरी संस्करण में हल्के लड़ाकू विमान तेजस देने की उम्मीद है, जबकि LCA MK-1A विशिष्ट संवर्धन के साथ उड़ान भरेगा। एक बार उड़ान शुरू होने के बाद हमारे पास लगभग 20 से 24 महीने का परीक्षण का समय होता है। एक बार यह हो जाने के बाद उम्मीद के मुताबिक विमान डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं। पिछले फरवरी में रक्षा मंत्रालय ने IF को 83 LCA Mark 1A की आपूर्ति के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपीस के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि HAL 2024 में पहले 3 विमान और अगले 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 16 विमान बनाना शुरू कर देगा। यह इमेज है तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट का। आता है INS अरिहंत। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। INS अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी का उन्नत संस्करण है। यह विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ATB परियोजना के तहत भारत द्वारा बनाई जा रही है। मार्च 2021 में यह घोषित किया गया था कि INS अरिहंत बंदरगाह परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। यह INS अरिहंत का इमेज है जो अभी हाल में ही सी ट्रायल के लिए निकला था। चौथे नंबर पर आता है INS वगीर। INS वगीर भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की 5वीं पनडुब्बी है। यह स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा समूह नेवल ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया है और मुंबई में भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसके 2022 में सेवा में आने की उम्मीद है। इसकी सहयोगी जहाज INS वाकसीर के भी 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में सेवा में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। यह INS वगीर का इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं, जो अभी हाल में ही सी ट्रायल के लिए निकली थी।
5वें नंबर पर आता है AMCA या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसका निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में केवल यूएस के पास एक ऑपरेशनल स्टील्थ बॉम्बर है और भारतीय वायुसेना में यदि यह शामिल हो जाता है तो भारत भी उस एलिट क्लब का एक सदस्य बन जाएगा जिनके पास इस तरह की क्षमता का एयरक्राफ्ट बनाने की शक्ति है। AMCA में सुपर क्रूज स्टील्थ, अच्छा रडार, गतिशीलता और उन्नत एवियोनिक्स जैसी 5वीं पीढ़ी की विशेषताएं हैं। यह 30 mm की तोप से भी लैस होगा। HAL AMCA की मैक 2.5 की शीर्ष गति और लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होने की उम्मीद करता है। कार्यक्रम का लक्ष्य 2028 तक उत्पादन शुरू करना है। इस प्रोजेक्ट का जो विकास लागत है वो लगभग रुपए 15,000 करोड़ होने का अनुमान किया जा रहा है। यह AMCA एयरक्राफ्ट जो कि अभी प्रोजेक्ट है जो चल रहा है उसका ये इमेज है। चौथे नंबर पर आता है अर्जुन मार्क 1A टैंक। रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही भारतीय सेना में 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक को शामिल करने की मंजूरी दी है। इनका मूल्य लगभग रुपए 8,400 करोड़ है। टैंक स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा बनाए गए हैं। यह टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसका मतलब है कि इसमें समग्र कवच और कंप्यूटर स्थित अग्नि नियंत्रण प्रणाली है जो चलते फिरते फायरिंग की अनुमति देती है और साथ ही साथ 2000 मीटर की दूरी तक के लक्ष्य पर हिट करती है। यह अर्जुन मार्क 1A टैंक का उस समय का इमेज है जब यह गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ था। तो इस वीडियो के अब हम अंतिम चरण में हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे यहाँ पे यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों के पास पहुँच सके। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, सलामत रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।